हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस डाउट। आज मैं आपको करवाऊंगी बायो का चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड के अंदर हैं, वो सभी अपने आप को अलाइव रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो करते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम ह्यूमन बींग जो हैं वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए क्या करते हैं, हमारे अंदर सर्कुलेशन चलती रहती है, हम न्यूट्रिशन लेते हैं, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, सर्कुलेशन जिसे, और हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जितनी प्रोसेसेस हैं वो क्या है, आपकी लाइफ प्रोसेसेस हैं। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को मेंटेन करने के लिए, इस अर्थ के ऊपर सस्टेन करने के लिए इन एक्टिविटीज़ को ज़रूर परफॉर्म करता है। तो एक एक करके हम इन प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है, देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ एक्टिविटीज़ करता है, कुछ प्रोसेसेस करता है, जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट प्रोसेस है इसमें मूवमेंट की। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एनिमल क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर मूवमेंट कर सकते हैं, अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो है खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, अपनी मूवमेंट दिखा रही हूँ, मूवमेंट कर रही हूँ मैं। तो हम अपनी पोजीशन को एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज कर सकते हैं, हम मूवमेंट कर सकते हैं, और हमारी जो मूवमेंट है वो विजिबली हमें अच्छे से दिखाई देती है। लेकिन प्लांट्स की क्या हमें जो मूवमेंट है वो विजिबली दिखाई देती है? हाँ, हमें दिखाई देती है, लेकिन बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देती, क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो क्या हैं, सोइल के अंदर रहते हैं। सोइल के अंदर हैं तो वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते। लेकिन हम उनकी मूवमेंट फिर भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल, सनफ्लावर है। सनफ्लावर जो है वो क्या करता है, अपने आप को बेंट कर लेता है, अपने आप को बेंट करता है सन की डायरेक्शन में, जहाँ से सन रेज आ रही है उसी तरफ अपने फ्लावर को कर लेता है। तो मूवमेंट शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल है कि जब छुई मुई के पौधे को जब हम टच करते हैं तो वो क्या करता है, फोल्डिंग अप कर लेता है, अपने आप को फोल्ड कर लेता है। तो ये भी क्या दिखा रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है। ठीक है। तो कईयों में जो है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, मूवमेंट हमें विजिबली दिखाई देती है, और बहुत सारों में विजिबली दिखाई नहीं देती है। दूसरा जो प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। हम अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अपने हर एक काम को परफॉर्म करने के लिए, चाहे वो बोलना है, रनिंग है, वॉकिंग है, कुछ भी काम जो भी हम करते हैं, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, न्यूट्रिशन से। हम न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हमें अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, कुछ काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमें फूड से मिलती है, न्यूट्रिशन से मिलती है। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि क्या हमें काम करने के लिए ही एनर्जी चाहिए? नहीं। क्या हम सो रहे हैं तो हमें एनर्जी नहीं चाहिए? हमें तब भी एनर्जी चाहिए। कैसे? जब हम सो रहे होते हैं तो भी हमारे अंदर सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये प्रोसेसेस चलती रहती हैं। तो क्या एनर्जी यूज़ हो रही है? हो रही है। ठीक है। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एनर्जी लेता है फूड मटेरियल से। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेकेंड है बेटा रेस्पिरेशन। जो भी हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन में हमने क्या लिया, फूड लिया। ये फूड क्या कहाँ गया, हमने खा लिया तो कहाँ गया, हमारे स्टमक के अंदर गया। स्टमक के अंदर जाने के बाद कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद ये फूड क्या करता है, हर एक सेल के पास जाता है। असिमिलेशन प्रोसेस से हर एक सेल के पास जाता है। अब हर एक सेल के पास क्या है, फूड है। हर एक सेल के पास क्या है, फूड है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हम लेते हैं ब्रीदिंग में। तो ये जब ऑक्सीजन इन सेल के पास पहुंचेगा तो ये फूड और ये ऑक्सीजन दोनों से क्या होगा, जब इस फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ से बनेगा एनर्जी। क्या बनेगा, एनर्जी। तो फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे एनर्जी बनती है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपोर्टेशन।
अब मान लो मैंने बताया कि हमारा जो फूड है वो सारा का सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, तो क्या दूसरे पार्ट को, क्या हमारे ब्रेन को, क्या हमारे हैंड्स को, जो दूसरे जितने भी पार्ट हैं, क्या उनको फूड नहीं चाहिए? क्या उनको एनर्जी नहीं चाहिए? तो उस एनर्जी को स्मॉल इंटेस्टाइन से हम पूरे पार्ट्स तक भेजते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से। किस प्रोसेस से भेजते हैं? ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से। प्लांट्स के अंदर रूट जो है वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। प्लांट के अंदर रूट जो है वो क्या करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो क्या केवल रूट्स को वाटर चाहिए? नहीं, वाटर तो पूरे प्लांट को चाहिए। तो पूरे प्लांट तक वाटर पहुंचाया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। तो ये होता है ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्रीशन। जितने भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं, ये सब्सटेंस हमारे लिए टॉक्सिक होते हैं। तो इनको बाहर निकाला जाता है एक्सक्रीशन प्रोसेस से। रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपनी प्रोजेनी को बनाए रखने के लिए नेक्स्ट जनरेशन को बॉर्न करते हैं, जन्म देते हैं, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट प्रोसेस है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में क्या है कि जो भी स्टिमुलस आती है हम उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पेन है जो कि काफ़ी गर्म है, मैं उसके ऊपर अपना हाथ टच करती हूँ। जैसे ही मैं उसके ऊपर टच करती हूँ तो हाथ से स्टिमुलस जो है वो मेरे ब्रेन तक जाती है, और फिर ब्रेन से मैसेज जो है वो कहाँ पे रिस्पॉन्ड होता है, कहाँ पर आता है? मेरे हाथ तक आता है, और उस हाथ को मैं दूर कर लेती हूँ। तो ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा ग्रोथ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं अपने आप को। तो ये सारी जो हैं वो लाइफ प्रोसेसेस थी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं, जिसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अब लाइफ प्रोसेसेस के बाद हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन देखिए क्या होता है। न्यूट्रिशन होता है इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड का इनटेक, हम फूड ले रहे हैं, और फिर उसका यूटिलाइजेशन, इसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। कि हम फूड खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? एनर्जी के लिए खा रहे हैं, ठीक है। तो इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट जो हैं, पोषक तत्व, वो आपके कितने टाइप के होते हैं? जो भी हम फूड खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? तो जो मेजर न्यूट्रिएंट है फूड के अंदर वो होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल एंड विटामिन। ये आपके मेजर न्यूट्रिएंट होते हैं। इनमें से कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है, प्रोटीन जो है वो ग्रोथ और रिपेयर में हेल्प करता है, और विटामिन और मिनरल हमें डिजीज से बचाते हैं और अपने अपने फंक्शन करते हैं। तो ये थे न्यूट्रिएंट जो हम लेते हैं। उसके बाद मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन जो है वो कौन कौन से मोड से हो सकती है, कौन कौन से तरीके से हो सकती है। तो फर्स्ट जो मोड है वो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और सेकंड जो है वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक है वो दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन से दो वर्ड है? एक है ऑटो और दूसरा है ट्रॉपिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब है सेल्फ न्यूट्रिशन, मतलब जो अपना खाना, जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे एनिमल जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब ऑटोट्रॉप्स हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, वो क्या करते हैं? वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं। तो कुछ ग्रीन प्लांट्स और कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया।
जो अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स। नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेट्रोट्रॉपिक जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, हेट्रो और ट्रॉपिक। हेट्रो का मतलब होता है हेट्रो का मतलब होता है अदर, हेट्रो का मतलब होता है अदर्स, और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब है दोस ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन के लिए, जो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हम ह्यूमन बीइंग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? हम ह्यूमन बीइंग किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? क्या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं? तो हम कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, मीट के लिए, तो हम कैसे हैं? हेट्रोट्रॉप्स हैं। और हमारे अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कौन सा है? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ऑटोट्रॉपिक कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते, दूसरों से खाना लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमारे अंदर भी हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि हम भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वेजिटेबल है, फ्रूट है, ग्रेन्स हैं, सब कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से आते हैं। दूसरी चीज, जो डेयरी प्रोडक्ट है, बटर है, पनीर है, क्रीम है, घी है, वो कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो हम कौन है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो तीन टाइप के होते हैं। कैसे, कौन कौन से हैं? सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये तीनों पार्ट जो हैं वो हेट्रोट्रॉपिक के हैं। सबसे पहले हम करेंगे सैप्रोट्रॉपिक। देखो सैप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? सैप्रोट्रॉपिक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं। जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं उन्हें कहते हैं हम सैप्रोट्रॉप्स। ठीक है, और इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उसे कहते हैं सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम देखते हैं जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डेड हो जाता है, मर जाता है, तो क्या वो ऐसे ही पड़ा रहता है? जैसे अगर मान लो कोई डॉग मर गया, कोई कुत्ता मर गया, कोई बिल्ली मर गई, कोई भैंस मर गई, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर डेड हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, तो क्या वो ऐसे ही पड़ा रहता है सालों साल, या वो खत्म हो जाता है? अगर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो फिर तो ढेर लग जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो डेड बॉडी है उनका ढेर लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जितने डेड बॉडी हैं वो क्या हो जाती हैं? थोड़े दिन में खत्म हो जाती है अपने आप। क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि सैप्रोट्रॉप्स उनके ऊपर क्या करते हैं? उनके ऊपर ईट करते हैं, खाते हैं उनको। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं उन्हें हम कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स और सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है पैरासिटिक। देखो पैरासिटिक क्या होता है? एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूंगी कि पैरासिटिक क्या होता है। आपने सबने देखी होगी अमरबेल। अमरबेल क्या होती है? एक प्लांट के ऊपर फैली रहती है। तो ये जो अमरबेल है ये अपना खाना खुद नहीं बनाती, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। जिस प्लांट के ऊपर ये रहती है उसी से सारा न्यूट्रिशन लेती है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और खुद अपना खाना नहीं बनाते और उसको किल भी नहीं करते और दूसरे को कोई बेनिफिट भी नहीं देते, क्या अमरबेल उस प्लांट को कोई बेनिफिट देती है जिसके ऊपर वो रहती है? उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो जिसके ऊपर वो रहती है उस प्लांट को हम कहते हैं होस्ट, और जो अमरबेल है उसे कहते हैं पैरासाइट। अमरबेल को क्या कहते हैं? पैरासाइट। तो पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन है उसमें दो होते हैं, एक होस्ट और दूसरा क्या है? पैरासाइट। तो अमरबेल खुद क्या है? पैरासाइट है, और जो दूसरा प्लांट है जिसके ऊपर वो ग्रो कर रही है वो क्या है? एक होस्ट है। दूसरा एग्जांपल, जो टिक्स हैं, लाइस हैं, लिसीस हैं, ये क्या करती हैं? दूसरों के ऊपर डिपेंड रहती है।
किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैच हो जाती हैं और उसका ब्लड सक करती रहती हैं। जो जुएं होती हैं, लीचीज होती हैं, वो क्या करती हैं, ब्लड सक करती रहती हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म का ब्लड सक कर रही है उसे कहेंगे होस्ट। और जो ये खुद ऑर्गेनिज्म है, जो लाइस है, जो लीचीज है, टिक्स है, ये क्या है, पैरासाइट है। तो पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं और खुद उसको कोई बेनिफिट नहीं देते, होस्ट के ऊपर रहते हैं, उसको सक करते रहते हैं, उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और खुद उसको कोई बेनिफिट नहीं देते। नेक्स्ट जो न्यूट्रिशन है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। देखो, होलोजोइक का मतलब है कि जो सॉलिड फूड मटेरियल को लेते हैं, जैसे हम हैं, जो सॉलिड फूड मटेरियल को लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस चलती रहते हैं वो देखिए एक बार। तो होलोजोइक में क्या क्या प्रोसेसेस चलती हैं? इंजेशन, जो हमारे अंदर चलता है, पहले हम इनटेक करते हैं फूड का, जिसे हम कहते हैं इंजेशन। उसके बाद क्या होता है? डाइजेशन। उसके बाद जो हमने खाना खाया है उसका क्या होता है? डाइजेशन। उसके बाद डाइजेस्ट हो चुके फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्ट हो चुके फूड का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? असिमिलेशन। जो फूड एब्जॉर्ब कर लिया उसको ब्लड के थ्रू हर एक बॉडी पार्ट्स के पास, हर एक सेल के पास पहुंचाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है इजेशन। इजेशन में क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल है उसे क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, इजेक्ट कर देते हैं ह्यूमन बॉडी से या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस बॉडी से। तो ये है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ फूड एंड देयर यूटिलाइजेशन, फूड का इनटेक और उसका यूटिलाइजेशन। तो न्यूट्रिशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये सारे क्या है? न्यूट्रिएंट है। मेन जो एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम करता है वो है फैट, और आपका क्या है? फैट और कार्बोहाइड्रेट। और जो प्रोटीन है वो ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है, और जो विटामिन और मिनरल हैं वो क्या काम करते हैं? बॉडी को डिजीज से बचाते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। उसके बाद हमने किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने किया था ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में हमने बताया था कि जो खुद अपना खाना बनाते हैं, जो सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन जो लेते हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। जितने ग्रेन प्लांट हैं, जितने ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं, वो सब क्या है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। उसके बाद है हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर खाने के लिए डिपेंड रहते हैं, दूसरों के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं। तो जो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं जो अपना बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स कौन है? ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉप्स कौन है? हम जितने एनिमल हैं जो प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं वो सब क्या है? हेट्रोट्रॉप्स हैं। अब हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है: सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। सैप्रोट्रॉपिक कौन होते हैं? जो डेड और डिकेइंग मटेरियल को खाते हैं, उन्हें कहते हैं सैप्रोट्रॉप्स। बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो क्या है? आपके सैप्रोट्रॉप्स हैं। दूसरे हैं बेटा पैरासिटिक। पैरासिटिक कौन से होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं और उससे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और बदले में उसको कोई बेनिफिट नहीं देते, उन्हें हम कहते हैं पैरासिटिक। नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होते हैं? होलोजोइक वो होते हैं जो सॉलिड फूड लेते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस चलते रहते हैं? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब हम करें न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? प्लांट न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि प्लांट जो होते हैं वो तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। प्लांट कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद बनाते हैं। खुद कैसे बनाते हैं? भाई खुद बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। खुद बनाते हैं एक प्रोसेस से जिस प्रोसेस का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी 2 वर्ड से मिलकर बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस का मतलब बिल्डिंग अप। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप, फॉर्मेशन। तो बिल्डिंग फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, लाइट, फोटो, लाइट, सिंथेसिस, बिल्डिंग अप या फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ फूड in presence of light is called
फोटोसिंथेसिस। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दो कंडीशन है, चार कंडीशन होती हैं एक्चुअली। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चारों कंडीशन होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। और इनसे क्या बनता है, इनसे बनता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन यहां पर रिलीज होता है, ऑक्सीजन यहां पर रिलीज होती है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो वाटर है, ये हम कहाँ, ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं देखते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप। और ये क्लोरोफिल क्या होता है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए, प्लांट्स के पास क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या क्या चीजें, रॉ मटेरियल जो है वो क्या क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट रॉ मटेरियल मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मैंने बताया वाटर, थर्ड मैंने बताया सनलाइट और फोर्थ मैंने बताया क्लोरोफिल। तो ये कंडीशन है फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में कहां से आएगा, है ना। तो ये एक लीफ है, ये क्या बना रखी है मैंने, एक लीफ बना रखी है। जब हम लीफ को किसी माइक्रोस्कोप की मदद से देखने की कोशिश करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके ऊपर छोटे छोटे से होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। इन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर अगर हम और वाइडली देखें तो कैसी दिखती है, ये है स्टोमेटा की स्ट्रक्चर। ये दो किडनी टाइप की सेल होती हैं, दो किडनी टाइप की सेल है। ये जो दो सेल हैं ये कैसी सेल है, किडनी टाइप की सेल है। ये जो दो किडनी टाइप की सेल है, इनके बीच में एक छोटा सा पोर्स होता है, पोर होता है, एक छोटा सा जगह होती है, होल होता है, पोर होता है। इस पोर को हम कहते हैं स्टोमेटा। इस पोर को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो गार्ड सेल जो है उनके बीच में एक छोटा सा पोर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब जब वाटर जो है, जब गार्ड सेल के अंदर वाटर एब्जॉर्ब कर रहा होता है, गार्ड सेल के पास वाटर का एब्जॉर्प्शन चल रहा होता है, तो ये जो सेल है, ये जो गार्ड सेल है, ये अपने आप को फुला देती हैं, फ्लैसिड हो जाती, टर्बिड हो जाती हैं और यहाँ पे बन जाता है एक होल जिसे कहते हैं स्टोमेटा। और इसे कहते हैं हम ओपन स्टोमेटा, क्योंकि ये ओपन है। जब यही स्टोमेटा वाटर को लॉस कर दे, जब यही स्टोमेटा वाटर को लॉस कर रहा हो, तो ये जो है वो फ्लैसिड हो जाती है, फ्लैसिड हो जाती है और यहाँ पे कोई पोर नहीं बचता है। तो इस टाइम पे हम इसे कहते हैं क्लोज्ड स्टोमेटा। जब वाटर की एब्जॉर्प्शन कर रहा हो, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा हो तो ओपन स्टोमेटा, जब वाटर को लॉस कर रहा हो तो कैसा बनता है, क्लोज स्टोमेटा। ठीक है। तो ये जो स्टोमेटा है, ये जो पोर है, इस पोर्स के थ्रू, ये जो पोर है, इस पोर के थ्रू, मान लो ये है पोर, इस पोर के थ्रू क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये स्टोमेटा जो है वो क्या काम करता है, गैसेस एक्सचेंज का काम करता है और वाटर लॉस का काम करता है। ठीक है। तो जो स्टोमेटा है वो क्या करता है, उसी से गैसेस एक्सचेंज होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर आएगा और जो ऑक्सीजन बाहर जाएगा वो भी किससे जाएगा, स्टोमेटा से जाएगा। एक टीनी पोर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। अब कार्बन डाइऑक्साइड पहली रिक्वायरमेंट हमारी होगी, स्टोमेटा से आ गया, पहली रिक्वायरमेंट हमारी फिल हो गई कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा से लीफ के अंदर आ गया। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है वाटर। वाटर कैसे आया भाई, वाटर जो है वो आता है रूट्स के थ्रू। जो रूट हेयर होते हैं, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को, या ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। ये जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, ये जो वाटर एब्जॉर्ब किया है, ये कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा, इस लीफ तक, जाइलम टिश्यू से। अब वाटर भी यहाँ पे पहुंच गया, वाटर भी पहुंच गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया। दोनों रिक्वायरमेंट हमारी फिल हो चुकी है। उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट है सनलाइट। सनलाइट कहां से आएगी, अरे सन से आ जाएगी, सन से क्या आ गई, सनलाइट आ गई। फोर्थ रिक्वायरमेंट है हमारी क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल होता है
क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट में होता है क्लोरोफिल। जब हम लीफ को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बाहर एक क्यूटिकल की लेयर होती है। बाहर क्या होती है? क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि वाटर लॉस से बचाती है। ये एपिडर्मिस होता है और इसके नीचे सेल प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं मेसोफिल सेल। जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? मेसोफिल सेल कहते हैं। ये हमारी मेसोफिल सेल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने दिखाई है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो ये हो गई आपकी क्लोरोफिल जो कि लीफ के अंदर पहले से प्रेजेंट है। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीफ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, वो क्लोरोफिल की वजह से ही होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीफ के अंदर पहले से प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, वाटर भी आ गया, सनलाइट सन से आ गई, और क्लोरोफिल जो है वो आपकी लीफ के अंदर प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। अब इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। ये क्या बन गया? फूड मटेरियल बन गया, ग्लूकोज बन गया। C6H12O6 क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। और उसके साथ क्या बना? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जो है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा और लीफ के अंदर क्या बच गया? ग्लूकोज। लीफ के अंदर क्या बन गया? ग्लूकोज। अब जितनी एनर्जी प्लांट को चाहिए है वो ग्लूकोज के थ्रू ले लेगा, लेकिन जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है वो लीफ के अंदर ही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीफ के अंदर ही स्टोर हो जाता है। इसके बाद हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले एक बार इसको मैं रिवाइज करवा देती हूँ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है, प्लांट जो है अपने न्यूट्रिशन जो है वो उनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब है बिल्डिंग फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट, कि लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं? फूड की फॉर्मेशन करते हैं। तो कैसे, क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट क्या है, कंडीशन क्या है जो फुलफिल होंगी तभी फोटोसिंथेसिस होंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये आपकी कंडीशन है, जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको जरूरी है, जिससे आपका क्या बनेगा? फोटोसिंथेसिस होगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? स्टोमेटा से आया। वाटर कहां से आया? रूट से आया, ट्रांसपोर्ट हो गया लीफ तक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब सनलाइट, सनरेज जो है आ गई, सन से सनलाइट आ गई। अब सनलाइट को कैप्चर करता है क्लोरोफिल पिगमेंट। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्या करेगा? लाइट को कैप्चर कर लेगा, लाइट को ट्रैप कर लेगा। और ये जो लाइट को ट्रैप किया है, ये जो सनलाइट है, ये जो सनलाइट है ये अब कन्वर्ट हो गई है केमिकल एनर्जी में। सन एनर्जी, सन से जो एनर्जी आ रही है, सनलाइट जो है, जो एनर्जी सन से हमें मिल रही है वो अब कन्वर्ट हो रही है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सन से जो एनर्जी आ रही है, सोलर जो एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट विल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो ग्लूकोज है, जितनी एनर्जी प्लांट्स को चाहिए है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे वो क्या कर देता है? स्टार्च की फॉर्म में सेव कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब हम करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। एनिमल की अगर हम बात करें तो एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है हर्बीवोर, सेकंड कार्निवोर और थर्ड क्या है? ऑमनीवोर्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है? हर्बीवोर, सेकंड कार्निवोर और थर्ड क्या है? ऑमनीवोर। फर्स्टली हर्बीवोर क्या होते हैं? तो हर्बीवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केवल हर्ब्स को खाते हैं, जो केवल प्लांट्स को खाते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केवल प्लांट्स को खाते हैं उसे हम कहते हैं हर्बीवोर्स।
ठीक है, जैसे काऊ है, डियर है, ये क्या खाते हैं? केवल प्लांट्स को खाते हैं, तो ये क्या है? हर्बीवोर्स है। सेकंड है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे एनिमल को खाते हैं, जैसे टाइगर है, टाइगर किसको खाते हैं? दूसरे एनिमल को खाते हैं। लॉयन है, ये सब क्या है? कार्निवोर। थर्ड है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को खाए, जो प्लांट्स को भी खाए और एनिमल्स को भी खाए, उन्हें कहते हैं ओमनिवोर्स। जैसे हम हैं, हम